मुझे आज तक एक बात नहीं समझ में आई कि विदेशी टॉयलेट्स में जहाँ पर पानी की बिल्कुल भी कोई व्यवस्था नहीं होती। देखिए ना यहाँ पर हाइजीन फॉसेट है, ना पीछे वाला जेट है, ना ही नल और मग्गा है। तो ऐसे में टिश्यू से पोंछ के जाने वाली जनता जब स्विमिंग पूल में जाती है या फिर होटल के पूल में जाती है तो पानी एक्चुअली इनके पिछवाड़े को धो रहा होता है। और जब एक साथ इतने सारे गंदे पिछवाड़े वाले लोग पानी में उतरते हैं ना, तब फिर उस पानी की गंदगी को मैं इग्नोर नहीं कर सकती हूँ। मनाली में वशिष्ठ कुंड में जब एक विदेशी महिला मेरे साथ कुंड में घुसी तो मैं फटाक से बाहर आ गई थी। यार इस हमाम में सब गंदे हैं। सलमान खान ने यहीं पर ब्लैक बग को मारा था। ये है जोधपुर का बिश्नोई विलेज। वो तो मार के बच के भाग गया, लेकिन ऑफ सीजन में आकर मैं यहाँ फंस गई हूँ। खाना तो ठीक ठाक था, टेस्टी था, देसी है। और ये वहाँ का कैंपिंग रिजॉर्ट है बिश्नोई विलेज का। और ये इनके स्टे के ऑप्शंस हैं, छोटे छोटे झोपड़ी जैसे स्ट्रक्चर्स हैं। 3500 रुपीज़ पर नाइट इसका रेट है। हाइजीन स्टैंडर्ड्स ओके हैं, बट जो सबसे हॉरिबल चीज़ थी वो था इसका टॉयलेट, जो कि बहुत ही बेकार था, बहुत ही गंदा, पानी भी नहीं था। ट्रेन जर्नी की याद आ गई। ट्रेन जर्नी में अगर सीट टॉयलेट के पास मिली हो ना, तो ये पक्का है कि कुछ ना कुछ फीकल कंटेंट यानी कि माल मसाला चप्पलों के रास्ते बैग के पिछवाड़े में ज़रूर लगा होगा, भले ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पे लगा हो। तो ऐसे में बैग्स को धो लेना चाहिए। एयर ट्रैवल में क्या होता है कि कार से ट्रॉली और ट्रॉली से बेल्ट तक का ही सफ़र होता है बैग का, लेकिन ट्रेन जर्नी में कहानी दूसरी है। तो कई सालों बाद मेरी मुहूर्त निकली है इसको धोने की, तो मैंने खूब जम के धोया, बड़ा मज़ा आया। आपने भी कभी अपना बैग धोया है क्या? मैं 16 साल में पहली बार धो रही हूँ। ट्रेन जर्नी में मुझे एक बात नहीं समझ में आती कि ये जो गीला और किचकिच होता है ना टॉयलेट में, ये मानव मूत्र है या पानी है। अब बायो टॉयलेट्स तो हमने बना लिए, जो कि बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है और इम्प्रूवमेंट है पुराने टॉयलेट्स पे, लेकिन इस डिज़ाइन में एक मेजर फ्लॉ है कि बिल्कुल फ्लोर के ही लेवल पर सीट को भी बिठाया और पानी गिरने की भी जगह। अगर ये दोनों थोड़ा फ्लोर के लेवल से नीचे की ओर होते तो शायद ये ड्राई होता, लेकिन शायद क्योंकि यहाँ पर वेस्टर्न में तो सीट बिल्कुल ही फ्लोर से ऊपर और फिर भी ये पानी से लबालब भरा हुआ है। तो शायद प्रॉब्लम हम इंडियंस की सोच में है कि टॉयलेट है तो गीला ही होगा। एक सोल्यूशन है कि रेलवेज इस तरह की रबर की परफोरेटेड शीट्स को टॉयलेट में बिछा दें। इंडियन टॉयलेट में उसी शेप में काट कर बिछा दें, जिससे कि चप्पल ड्राई रहे और सफर सुखदायी रहे। वरना तो गीले चप्पल जूतों के माध्यम से ये माइक्रो सैंपल्स ऑफ मानव मल मूत्र हमारी सीट तक पहुंचते हैं, सीट से लगेज में, और लगेज से फिर हमारे घर पहुंचने में कोई नहीं रुक सकता। इस फैसिलिटी की कीमत क्या है ये मुझे ऑस्ट्रिया जाकर समझ में आया, जहाँ पर मैंने देखा पे एंड यूज टॉयलेट, जहाँ पर एक मशीन आपको एक टिकट देगी टॉयलेट में एंट्री के लिए। अब पे एंड यूज टॉयलेट इंडिया में भी होता है, लेकिन वहाँ पर बाहर एक इंसान खड़ा होता है जो आपका दुख समझता है। तो अगर आपके पास चेंज नहीं है तो आप उससे चेंज ले सकते हैं, या फिर उससे नेगोशिएट कर सकते हैं कि मुझे बहुत अर्जेंट है, मैं अंदर जाकर वापस आकर आपको पे करूँगा। 90 रुपये देकर सुसु करने की बात तो अलग ही है, लेकिन जहाँ एक अनमैन्ड मशीन है और अगर आप एक टूरिस्ट हैं जिसका पेट खराब है, अर्जेंट है और 1 यूरो का सिक्का नहीं है या फिर बटुआ कट गया है, तब तो बहुत कुछ कट जाएगा।